आपको लोकसभा ले चलते हैं जहां पर कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। तो माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजे, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर तो संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। सरकार के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी देखने को मिली। सदन में पेगासस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा आज भी देखने को मिला। लगातार विपक्ष पेगासस के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहा है और इस पर निष्पक्ष जांच की मांग विपक्ष की है, तो वहीं सरकार इस पर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती है। इसको लेकर आज भी लोकसभा में हंगामा विपक्ष का देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सदन में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। सरकार के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी सदन में देखी गई। पेगासस मुद्दे को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में प्ले कार्ड के साथ विपक्ष का हंगामा। तो जैसे आसार नजर आ रहे थे कि इस बार भी सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा, वैसा ही नजारा कार्रवाई शुरू होने के बाद देखने को मिला। विपक्ष का हंगामा पेगासस, महंगाई और कृषि कानून, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जारी है। और बेचा नहीं जाने से किसान परेशान है। किसानों को गाय को बेचते समय 30 से 40 हजार रुपया मिलता था। 2015 में गोहत्या बंदी होने से किसानों को जो बांझ गाय है, जो दूध नहीं देने वाली गाय है, उसको बेच नहीं सकती है। इसके लिए किसानों के लिए बहुत तकलीफ है। मेरा साथी दूध उत्पादक किसान के लिए जो चारे का खर्चा है 100 से 150 रुपया रोज का चारा लगता है, पशु खाद्य लगता है और करीबन उसको खर्चा आता है शिफ्ट में, और दूध का भाव जो होता है 18 रुपया मिलता है। मेरा एक प्रश्न है कि ये चारा उत्पादन खर्चा है, डीजल का भाव, मजदूरी का भाव बढ़ेला है और मजदूरी का भाव बढ़ने से किसान बहुत परेशान है। 18 रुपया भाव मिलता है और 20 रुपया खर्चा है और गो हत्या बंदी होने से गाय को योग्य भाव नहीं मिलता है बेचते समय। मेरा यदि ये परिस्थिति है तो मेरा सरकार से एक प्रश्न है, जो गन्ने को भाव मिलता है वो हम ही भाव देते हैं सरकार। तो माननीय अध्यक्ष जी, सवाल बहुत बड़ा सवाल पूछा है माननीय सदस्य ने, और इसके बारे में यही कह सकता हूं कि डेयरी प्रदेश का विषय है, हम उसमें मदद करते हैं, और अगर भाव कहीं नहीं मिल रहा है तो कोऑपरेटिव सिस्टम है बहुत बड़ा जिसमें केंद्र सरकार मदद करती है। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमारे यहाँ है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये करीब 11,000 करोड़ का है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये करीब 15,000 करोड़ का है। लगातार कोऑपरेटिव को मदद करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। तो अगर विशेष रूप से कहीं की कोई समस्या है किसी डिस्ट्रिक्ट की, देखिए दूध के भाव सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते, दूध के भाव मार्केट तय करता है। तो ममता, लोकसभा की कार्यवाही हम देख रहे हैं, विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। किसान कृषि कानूनों को लेकर भी, किसानों के मुद्दों को लेकर भी लगातार प्रखर रूप से यहां पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए विपक्ष नजर आ रहा है अभी भी। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, विपक्ष हंगामा करना शुरू कर दिया और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि संसद जो है विपक्ष चलने नहीं दे रहा है, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। और जैसे ही आज यहां से साइकिल मार्च करने के बाद राहुल गांधी संसद तक पहुंचते हैं और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, हंगामा शुरू हो गया, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो। अब देखना यही होगा मोनिका कि आखिरकार कितनी देर में स्थगित हो जाता है, क्योंकि 19 जुलाई से ऐसी ही सूरत दोनों ही सदनों में देखने को मिल रही है कि थोड़ी ही देर चलता है और उसके
बाद संसद जो है वो एडजर्न हो जाता है। तो अब जिस तरीके से लगातार विपक्ष डिमांड कर रहा है कि पेगासस जासूसी मामला, क्योंकि देश की सुरक्षा का बड़ा मसला है, ऐसे में केंद्र सरकार लगातार इस मुद्दे को पीछे क्यों छोड़ना चाहती है, इसको अवॉइड क्यों कर रही है, इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। इसके अलावा किसान आंदोलन पिछले 8 महीने से अधिक का वक्त हो गया है, किसान सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार उनका जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 3 काला कानून कृषि का जो है उसको वापस लेना चाहिए केंद्र सरकार को। और इसके अलावा जिस तरीके से दिनों दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे महंगाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। ये वो तमाम 3 तकरीबन मुद्दे हैं विपक्षी दलों के, जिस पर वो संसद के अंदर चर्चा करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। यही आरोप है विपक्षी दलों का। और इसी के मद्देनजर लोकसभा जैसे ही शुरू हुआ, एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि कितनी देर चलेगा। वहीं दूसरी ओर मोनिका एक और जानकारी देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के आज संसदीय दल की बैठक भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से व्यवहार विपक्षी दल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि संसद सत्र चलाने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है एक दिन में। ऐसे में संसद का सत्र नहीं चल पाता है तो देश का ही नुकसान है। इस पर कहीं ना कहीं नाराजगी प्रधानमंत्री की तरफ से जताई गई है। लेकिन दूसरी ओर अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को तो संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार अगर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा तो विपक्ष जो है संसद नहीं चलने देगा। और कुछ ऐसी ही सूरत दोनों ही सदनों में देखने को मिल रहा है। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।